दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक्सेल में किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्लस डाउन एरो दबाने से क्या होता है, या फिर कंट्रोल प्लस टैब दबाने से क्या होता है। टैब दबा करके तो हम लोग नेक्स्ट सेल पर स्विच कर जाते हैं, बट कंट्रोल प्लस टैब आप दबाएंगे तो आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा और आपको लगेगा कि ये शॉर्टकट की काम ही नहीं करता है। बट हर एक शॉर्टकट की का अलग अलग सिचुएशन होता है, अलग अलग जगह पे वो काम करते हैं। ऐसे ही ढेर सारे शॉर्टकट कीज है जिनके बारे में आपको नहीं पता है, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है और आपके एक्सेल के यूज को वो बहुत ज़्यादा तेज कर देते हैं। तो ऐसे ही 50 अमेजिंग शॉर्टकट कीज मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसमें से काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज हो सकता है आपको पता होंगे पहले से, और काफ़ी सारे नए नए शॉर्टकट कीज आप इस वीडियो में जानेंगे। मैं कोई भी बेसिक शॉर्टकट कीज जैसे बोल्ड का हो गया, इटैलिक का हो गया, अंडरलाइन का हो गया, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। बेसिक शॉर्टकट कीज मैं नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा मैं यूनिक शॉर्टकट कीज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो हमारा एक्सेल का जो स्प्रेडशीट है हमारा, वो रॉज और कॉलम से मिल करके बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग रॉज और कॉलम्स के कुछ शॉर्टकट कीज को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और छोटा सा शॉर्टकट कीज दो आपके सामने रखूंगा। एक है हमारा जूम का, जूम इन का, और एक है हमारा जूम आउट का। अगर आपको एक्सेल का स्प्रेडशीट को, आपका जो वर्कशीट है, अगर इसको आपको जूम करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस प्लस। कंट्रोल ऑल्ट प्लस जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा जूम हो जाएगा। मैं फिर से प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए जूम होता जा रहा है। और अगला जो शॉर्टकट की है वो है हमारा जूम आउट का, जो है हमारा कंट्रोल ऑल्ट माइनस। मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट और माइनस, तो देखिए ये हमारा एक्सेल का स्प्रेडशीट है वो हमारा जूम आउट हो चुका है। तो चलिए हम चल रहे हैं अपने अगले शॉर्टकट की के जो तरफ, जो है हमारा कॉलम्स का। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा हाइड करना। कॉलम को अगर हमें हाइड करना है या अनहाइड करना है, रॉ को हमें हाइड करना है या अनहाइड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए कॉलम्स को हाइड करने के सिंपली क्या करना है, किसी भी एक सेल पे आपको क्लिक कर लेना है जिस कॉलम को हाइड करना है, और फिर आपको कंट्रोल के साथ 0 प्रेस कर देना। तो देखिए हमारा कॉलम यहाँ पर हाइड हो गया है, लेकिन आपको जो 0 प्रेस करना है वो आपको अल्फा न्यूमेरिक की से ही प्रेस करना है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं कीबोर्ड में स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि किस की को आपको प्रेस करना है, ठीक है। अब आपको अगर इसे अनहाइड करना है तो यहाँ पर एक शॉर्टकट किया जाता है हमारा कंट्रोल शिफ्ट 0, जो कि काफ़ी सारे एक्सेल्स के वर्जन में काम नहीं करता है। तो इसके लिए एक अलग शॉर्टकट की है, वो है ऑल्ट HOUL। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट HOUL, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि हमारा कॉलम्स अनहाइड हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको रॉ को हाइड करना है तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट की है रॉ को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9। तो मैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले रॉ में यहाँ पर आ चुका हूँ और कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा रॉ यहाँ पर पूरी तरीके से हाइड हो चुका है। यहाँ पर देखिए एक के बाद हमारा 3 आ गया। और अगर इसे आपको अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 9 जैसे आप प्रेस करेंगे तो हमारा रॉस अनहाइड हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको 6 शॉर्टकट कीज बताया, अब मैं आपको बताया जा रहा हूँ 3 शॉर्टकट कीज। हमारा यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा सेल है इसमें मेन लिखा हुआ है, जो कि हमारा इसका अलाइनमेंट लेफ्ट है। अब अगर इसे हमें राइट करना होगा, सेंटर करना होगा, या फिर इसे हमें जो है लेफ्ट में वापस से लाना होगा। अगर राइट में है तो लेफ्ट में लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे, जैसे हमें राइट में लाना है तो ऑल्ट HAR जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये हमारा राइट में आ चुका है। अभी मैं कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट जो बेसिक है वो बता दे रहा हूँ, ज़्यादा बेसिक नहीं है, ये सब इंटरमीडिएट टाइप का है। और इसके बाद मैं और यूनिक शॉर्टकट कीज बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। अब अगर इसे हमें सेंटर में लाना है तो मैं क्या प्रेस करूँगा, ऑल्ट HAC। जैसे मैंने प्रेस किया यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सेंटर में आ चुका है। अब अगर इसे हमें लेफ्ट में वापस से लेकर के आना है तो हम प्रेस करेंगे ऑल्ट HAL। जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट में आ चुका है। अब जो हमारा 10वां शॉर्टकट की है वो है हमारा ओपन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के बारे में आप में से 90% या 95% लोगों को नहीं पता होगा कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के बारे में, कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में नो लिख दीजिए। अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि किसी भी सेल के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे सामने एक मेन्यू खुल करके आया है, ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। इसके लिए थोड़ा शॉर्टकट है, इसका काम भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है। जैसे हम शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यहाँ पर खुल करके आ चुका है। अब सब बहुत ज़्यादा काम ये इसलिए आता है कि मान लीजिए हमें किसी ऑप्शन
के बारे में पता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पेज लेआउट में आ गए और पेज लेआउट के अंदर में यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक्सेल के अंदर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने शीट के ऊपर बैकग्राउंड्स लगा सकते हैं, बट मुझे पता नहीं है कि जो बैकग्राउंड का ऑप्शन है वो किस टैब के अंदर है, क्या वो डेटा के अंदर है, क्या वो व्यू के अंदर है, क्या वो डेवलपर के अंदर है, ठीक है। ये चीज़ मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, Shift+F10 प्रेस करूँगा और यहाँ पर जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का सर्च में जा करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड। देखिए यहाँ पर हमारा जैसे हमने BA लिखा तुरंत हमारा आ गया चूज बैकग्राउंड। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो सेम चीज़ आपका खुल जाएगा जो आप बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा काम का चीज़ है। अब हमारा 11वां जो है शॉर्टकट की है वो है हमारा क्लोज वर्कबुक। जैसे कि हम लोग Alt+F4 प्रेस करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाता है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो। बट यहाँ पर एक्सेल में क्या है, ये यहाँ पर जो हमारी ये जो वर्कबुक आप देख रहे हो, वर्कबुक में काफ़ी सारा शीट हो सकता है आपका, मल्टीपल शीट्स होता है, 5-6 शीट्स या उससे भी ज़्यादा शीट्स होता है, ठीक है। तो वो सारा का मिला करके एक वर्कबुक कहलाता है। अब देखिए हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सेल का एप्लीकेशन है, MS एक्सेल है, वो हमारा ओपन रहे लेकिन हमारा जो है वर्कबुक क्लोज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी कीबोर्ड से Ctrl+W जैसे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मुझे अभी सेव करने और डोंट सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, मैं क्या करूँ यहाँ पर सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने सेव किया तो देखिए यहाँ पर हमारा MS एक्सेल क्लोज नहीं हुआ है, हमारा वर्कबुक देखिए यहाँ से गायब हो चुका है पूरी तरीके से, कोई भी शीट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हमारा MS एक्सेल का एप्लीकेशन खुला हुआ है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमारा एक नया वर्कबुक आ जाए, नए शीट के साथ सब कुछ नया। तो आपको सीधा प्रेस कर देना है Ctrl+N। जैसे हम प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा नया वर्कबुक आ गया, सारा जो ऑप्शन है हमारा विजिबल हो गया और यहाँ पर देखिए पूरा ब्लैंक है, इसमें पहले से कुछ किया हुआ नहीं है। मैं फिर से Ctrl+W प्रेस कर देता हूँ तो देखिए वो हट गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा जो पहले से ओपन किया हुआ था जिसमें मैं आपको बता रहा था वो लाना है। तो मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ से क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ओपन होकर के आ चुका है। तो ये था हमारा Ctrl+W यानी कि क्लोज वर्कबुक। जो अगला शॉर्टकट है हमारा वो है हमारा चूज अ फिल कलर यानी Alt+H। अब मान लीजिए हमारे पास ये जो सेल्स है इसमें हम कुछ कलर डालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट कीज हम सिलेक्ट करेंगे और किसी को भी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और प्रेस करेंगे Alt+H। जैसे हमने प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने चूज कलर का आ चुका है ऑप्शन। अब इसके अंदर बहुत सारा जो कलर्स है वो मैं यहाँ से फिल कर सकता हूँ, जो कलर आपको फिल करना है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला शॉर्टकट है वो है हमारा फिल्टर से रिलेटेड। अब देखिए हम लोग यहाँ से धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यूनिक शॉर्टकट की तरफ। जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है हमारा फिल्टर का। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या करना है, ये नेम जो है हमें ना, या फिर मुझे जेंडर के ऊपर फिल्टर लगाना है, मेल का और फीमेल का दोनों का फिल्टर करके अलग अलग मुझे देखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जेंडर को हम लोग सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम जाएंगे डेटा में और उसके बाद हम लोग फिल्टर पे अप्लाई करेंगे तो हमारा फिल्टर लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जेंडर हमारा सिलेक्ट है, Ctrl+Shift+L जैसे हमने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर हमारा फिल्टर सिर्फ जेंडर पे नहीं बल्कि जो हमारा हेडर्स था सारा में लग चुका है। अब यहाँ से मैं आराम से काम कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से फिल्टर को भी अप्लाई कर दिया। और मान लीजिए आपको फिल्टर को हटाना है तो वापस आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+L। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो है फिल्टर हट गया, कितना तेजी से हमारा यहाँ पर काम हो जा रहा है। अब अगला शॉर्टकट है हमारा ओपन लिस्ट ऑफ चॉइस इन अ सेल, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आपको Alt+Down एरो का यूज पता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, जेंडर लिखा हुआ है, मेल या फीमेल लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास जो है अलग अलग स्टेट्स लिखा हुआ है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है एक लालू नेम दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ 8 और जो एज है उसका दे दिया मैंने 45। अब यहाँ पर हमें जो है उसका जेंडर लिख रहा है मेल या फीमेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेल। तो मेल तो आपका छोटा सा चीज़ है, मेल आप तुरंत लिख लेंगे, लेकिन फीमेल थोड़ा सा लंबा वर्ड आ जा रहा है, या मान लीजिए इसके अलावा कोई और वर्ड है तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमें बार बार लिखना ना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेल पे हम लोग आ गए और Alt+Down एरो प्रेस करेंगे। Alt+Down एरो तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट आ गया बन करके, ठीक है, ऑटोमेटिक। यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ पर कोई भी ड्रॉप डाउन लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। Alt+Down एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट बन जाएगा, यानी इसके ऊपर जो भी डेटा हमारा होगा उसके आधार पर यहाँ पे जो है हमारा लिस्ट बन जाएगा। अब देखिए मेल भी हमारा 4-5 बार लिखा हुआ है, 2 बार फीमेल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फिल्टर करके हमें सिर्फ 2 बार दिया है, मेल और फीमेल, यानी यूनिक वैल्यूज को फिल्टर हो जा रहा है। अब मुझे किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है तो वो आ जाएगा।
अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस डाउन एरो दबा रहा हूँ और क्या करना है, मुझे मेन को सिलेक्ट करना है। मैं डाउन एरो से प्रेस किया और एंटर मार दिया तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक वो चीज़ आ चुका है। उसी तरीके से स्टेट है, स्टेट में मैं यहाँ पर गया, ऑल्ट प्लस डाउन एरो दिया, मुझे आंध्र प्रदेश डालना है, डाउन एरो डाल करके इंटर मार दिया तो देखिए ये हमारा एंट्री हो गया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट आप जब भी डेटा एंट्री करेंगे तो आपका डेटा एंट्री काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा इससे। और ये शॉर्टकट के बारे में भी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं जानता हूँ। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, अगर आपको पता है तो लिस्ट लिख देना, नहीं पता है तो नो लिख देना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सेल की तरफ, अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है हमारा मूव टू प्रीवियस सेल। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्लिक कर दिया। अगले वाले टैब में मुझे अगले वाले सेल पे मुझे जाना, तो मैं क्या करूँगा, टैब बटन दबा दूंगा। यहाँ से देखिए टैब दबा करके हम लोग तो आगे जा रहे हैं, बट वापस जब पीछे जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे। देखिए शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो हम लोग वापस से पीछे आने लगेंगे। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वापस से ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए मैं वापस से उल्टा ऊपर चलता चला जाऊँगा। अब जो अगला शॉर्टकट है हमारा मूव वन स्क्रीन अप, मूव वन स्क्रीन डाउन, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर मैं पहले दिखा दे रहा हूँ। एक स्क्रीन हम लोग किसको बोलते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। हर किसी के कंप्यूटर सिस्टम में स्क्रीन अलग अलग बनेगा। मैं जो जिस डिस्प्ले में आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं या आप अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हैं तो आपके पास जो डिस्प्ले में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके डिस्प्ले में जो एरिया दिख रहा है मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लीजिए, हमारा ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर में कॉलन ए से लेकर के, और यहाँ पे गौर भी कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या है, शीट को जूम करके रखा है। 100 पे रहता है, 175 मैंने यहाँ पे इसका जूम किया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, जूम करने की वजह से काफ़ी सारा चीज़ बड़ा बड़ा दिखेगा, तो मेरा कॉलन ए से लेकर के कॉलन आई तक दिख रहा है और जे हमारा नहीं दिख रहा है, ठीक है। कॉलन ए से कॉलन आई तक परफेक्टली दिख रहा है। और इधर मैं रॉ की बात करूँ तो रॉ हमारा रॉ 1 से रॉ 15 तक परफेक्टली दिख रहा है, बट रॉ 16 हमारा परफेक्टली नहीं दिख रहा है, वो हाफ दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस एरिया को मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो एरिया मेरा सेलेक्ट किया हुआ है, अभी मैंने यहाँ से देखिए रॉ 16 को छोड़ दिया क्योंकि वो हाफ दिख रहा है, और आई के बाद जो छोटा सा जगह दिख रहा है मैंने उसको भी छोड़ दिया क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है, वो आधा है। तो जितना एरिया हमारा पूरा दिख रहा था ना, मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया और वो हो गया हमारा एक स्क्रीन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ करके अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो वन स्क्रीन डाउन इन अ वर्कशीट का यूज़ करेंगे, जिसका हमारा शॉर्टकट की होता है पेज डाउन बटन। आपकी कीबोर्ड में आप दबाइए पेज डाउन बटन को, तो देखिए हमारा क्या हो, ये यहाँ पर हमारा जो ऊपर में था मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। रॉ 1 से लेकर के रॉ 15 तक हमारा दिख रहा था, वो हमारा वन स्क्रीन था। हमने जैसे पेज डाउन बटन को दबाया तो एक स्क्रीन ऊपर चला गया, यानी जितना एरिया दिख रहा था वो ऊपर चला गया, बाकी का एरिया हमारा वापस आ गया रॉ 16 से रॉ 30 तक, ठीक है। 31 हमारा पूरा नहीं दिख रहा है, तो हम एक बार वापस से पेज डाउन बटन को दबाएंगे और देखिए 16 से लेकर के रॉ 30 तक का हमारा ऊपर चला जाएगा और 31 से हमें दिखने लगेगा। मैंने प्रेस किया, देखिए 31 से हमारा दिखने लगा। अब वापस हमें एक एक स्क्रीन करके ऊपर जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन करते चले जाएंगे। तो अब जो हमारा अगला शॉर्टकट की है वो है हमारा मूव टू नेक्स्ट वर्कशीट और मूव टू प्रीवियस वर्कशीट। तो इसके लिए हमें 2 वर्कशीट की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ पर 50+ शॉर्टकट कीज का एक सीट है हमारा, और यहाँ पर हमारा एक शीट 2 नाम से हमारा वर्कशीट बना हुआ है। अभी हम पहले वाले वर्कशीट पर आ चुके हैं, अगले वाले वर्कशीट पर जाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ पेज अप बटन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ पेज अप बटन, पेज डाउन बटन को प्रेस करेंगे। पेज डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो हम अगले वाले शीट पे वापस आ जाएंगे, और जैसे हम पेज अप बटन को प्रेस करेंगे तो हम पिछले वाले शीट पे चले जाएंगे। देखिए पेज अप बटन, पिछले वाले शीट पे आ गए, पेज डाउन बटन नेक्स्ट वर्कशीट पर हम लोग आ गए, ठीक है। और अगला जो शॉर्टकट की वो है हमारा, अभी मैंने जो आपको बताया था स्क्रीन का जो शॉर्टकट की मैंने बताया अभी आपको कि एक स्क्रीन हम लोग नीचे और ऊपर जा सकते हैं, उसी तरीके से एक स्क्रीन को हम लोग लेफ्ट में लेकर के जा सकते हैं और राइट में भी लेकर के जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की रहेगा हमारा, वो है हमारा ऑल्ट के साथ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब हमें राइट में जाना है तो ऑल्ट प्लस हम लोग को जो है पेज डाउन बटन को प्रेस करना होगा, और लेफ्ट में जाना है तो ऑल्ट के साथ पेज अप बटन को प्रेस करना होगा। तो ए से लेकर के आई तक हमारा
1 स्क्रीन हो गया। ऑल्ट के साथ पेज डाउन बटन को प्रेस किया तो आई के बाद जे से हमारा यू तक आ गया, ठीक है। और मैं अगर वापस से ऑल्ट के साथ पेज अप बटन को प्रेस करूँ तो हमारा पहला वाला जो स्क्रीन है वो हमारे यहाँ पर आ चुका है। अब जो अगला शॉर्टकट किया है हमारा वो है हमारा अप्लाई करेंसी फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर नंबर्स है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और अल्फा न्यूमेरिक की से हमें 4 को प्रेस करना। अल्फा न्यूमेरिक की से 4 को प्रेस किया तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, डॉलर में आ चुका है, ठीक है। अब आपको अगर इंडियन रुपीज़ में इसे कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर एरो दिख रहा, यहाँ पर आपको एरो दिख रहा होगा, एरो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको जाना है सिम्बॉल्स में और इसमें आपको स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इंडियन रुपीज़ का सिंबल दिख जाएगा, उसको सिलेक्ट कर दिए, ओके कर दीजिए, तो ये आपका इंडियन रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट और 4, ठीक है। हम इसे वापस से हटा दे रहा हूँ। अब अगला शॉर्टकट क्या है हमारा जो है डेट फॉर्मेट अप्लाई करना। कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 09, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा तो लिखा हुआ है ये नंबर्स, इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग और हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और हैश के लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, यहाँ पे 3 प्रेस करना होगा अल्फा न्यूमेरिक की से। तो कंट्रोल शिफ्ट और 3 जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पर डेट का फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 19 Feb 00 20 Jan 00 30 Jan 00, मैं कंट्रोल सेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा फुल्ली जो डेट होता है एक, जैसे कि डे होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, तो ये 3 चीज़ मिला नहीं, इस वजह से इसने इस टाइप का हमें डेट बना करके दिखा दिया, क्योंकि हमने अप्लाई ही कर दिया इसके ऊपर डेट का फॉर्मेट। तो अगर आपको किसी भी कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट उसके ऊपर डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसके बारे में तो मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। शॉर्टकट की तो 95% लोगों को नहीं पता होगा। दूसरा तरीका आप लोगों को लंबा वाला प्रोसेस पता होगा, जो है हमारा स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पर हमारा एक्सेल में कहीं पर भी उसको ऑप्शन नहीं मिलता है, MS वर्ड में डायरेक्ट मिल जाता है, बस एक्सेल में हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है हमारा, ठीक है, फॉर्मेट सेल करके जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें सेलेक्ट कर लेना है किसी भी डेटा को और प्रेस करना है कीबोर्ड से Ctrl+5, अल्फा न्यूमेरिक की से 5 को प्रेस कीजिए, Ctrl+5। तो देखिए हमारे सब में बीच में कट लग गया है, स्ट्राइक्स को हमारा यहाँ पर लग चुका है। और हटाने के लिए भी आपको Ctrl+5 मैंने यहाँ पर जो है इसे ये कर दिया, रिस्टोर डाउन कर दिया, Ctrl+5 यहाँ पर हमें वापस से प्रेस करना है। तो देखिए इसमें से हमारा यहाँ से हट चुका है। तो ये शॉर्टकट की अगर आप लोगों को पता था तो नीचे कमेंट में Ctrl+5 कर दीजिए, और अगर नहीं पता था तो नो कर दीजिए। अब दोस्तों जो अगला शॉर्टकट की है वो तो शॉर्टकट की है ही, लेकिन उसके साथ में जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन भी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, जिसका सॉल्यूशन मैं भी आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एज है, ठीक है, मान लीजिए इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और जो आपकी कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक की में 5 है यानी परसेंटेज। आप देख लीजिए आपकी कीबोर्ड में क्या, किसके ऊपर में परसेंटेज का सिंबल है। मैं यहाँ पे प्रेस करूँ कंट्रोल शिफ्ट और 5 यानी परसेंटेज का फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे 50 का 5000 हो गया, 20 का 2000 हो गया, 30 का 3000 हो गया। ये परसेंटेज में तो बदल गया, लेकिन किस टाइप से बदला आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 50%, 20%, 30% होना चाहिए, तो यहाँ पर हो गया 5000%। अब आप चाहेंगे क्या कि यहाँ पर जो जीरो घटाने का है, डिक्रीज डेसिमल या इंक्रीज डेसिमल, ये पॉइंट के बाद का, देखिए पॉइंट है, पॉइंट के बाद का जीरो को घटाने या बढ़ाने का काम में आता है। लेकिन इसको 50% में कन्वर्ट करने का काफ़ी सारे लोगों को प्रोसेस नहीं पता है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, वो मैंने एक YouTube शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको अभी ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा अप्लाई परसेंटेज फॉर्मेटिंग करके। तो नीचे के लिंक पे आप क्लिक कीजिए, छोटा सा वीडियो 40 सेकंड का, उसको देख करके आपको समझ आ जाएगा कैसे हमें इस टाइप के डेटा को परसेंटेज में यानी 5000 तो 50% में कैसे उसे हमें लाना है। अब दोस्तों जो हमारा अगला शॉर्टकट की है इसके बारे में भी 95% लोगों को नहीं पता होगा। मैं बोला था आपको कि मैं यूनिक शॉर्टकट कीज ही आपको बताऊंगा। शुरू में मैंने बेसिक बताया, लेकिन अब जो हमारा चल रहा है मोस्ट यूनिक शॉर्टकट कीज चल रहा है। अब हमारा क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं आपको फॉर्मूला एक लगा करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद शॉर्टकट की बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है ऑटो सम का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को सम करने के लिए सम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पे प्रेस करूँगा ऑल्ट प्लस इक्वल, ये शॉर्टकट की नहीं है, शॉर्टकट की अभी बताऊँगा।
ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस करके, सॉरी मैं यहाँ से मिस्टेक हुई, ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस करके मैंने जैसे इंटर बटन प्रेस किया, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लग गया और सम होकर के आ चुका है। इसे हम ऑटो सम कहते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कलर दे दिया बोल्ड, ताकि अलग दिखे हमारा, ठीक है। नीचे वाले सेल में हूँ, ठीक है, ये हमारा अलग सेल है, ये अलग सेल है। ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या करना है, इस वाले सेल में जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला इसमें भी हमें कॉपी करना है। तो हम इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, इसे हम कॉपी करेंगे और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बट देखिए वैल्यू तो चेंज हो गया, यहाँ पर हमारा ऐसे करने से फॉर्मूला भी चेंज हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे C3 से C10 है और इसमें हमारा C3 से C9 तक है, तो ये तो हमारा काम नहीं करेगा। इसको हम लोग यहाँ से कर दिए क्लियर। अब आप सोचेंगे इसके ऊपर सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और इस सेल में आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सॉरी नीचे वाले में आकर के पेस्ट कर देंगे, ये भी हो जाएगा। लेकिन लंबा प्रोसेस है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको किस लिए, शॉर्टकट कीज बताने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आपको अभी स्क्रीन पर कीबोर्ड दिख रहा होगा, हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ ये वाला बटन को प्रेस कर देना है। जैसे हम प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा सेम फॉर्मूला आ गया, यानी ऊपर वाले सेल में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा नीचे वाले सेल में कॉपी हो गया। इंटर बटन प्रेस करेंगे, सेम फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ इस वीडियो में तो मैं आपको केवल 50 शॉर्टकट कीज नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आपको और भी ज़्यादा शॉर्टकट कीज जानना है, 100, 200, 250 शॉर्टकट कीज जानने हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा खर्च करना होगा। मैंने MS Excel 260 से भी ज़्यादा शॉर्टकट कीज का एक पूरा का पूरा बुक बना करके रखा है, जिस बुक के साथ में आप सभी को 3000 तक का फ्री एसेट्स बोनस मैं दे रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और उसके अंदर काफ़ी सारे काम की चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। तो वो बुक का प्राइस है मात्र 31 रुपीज़ और इस बुक के साथ में आपको मिलेगा 1000 से भी ज़्यादा MS वर्ड का टेम्पलेट्स, जिसका यूज़ करके आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। आपको उसमें मिलेगा 1000 पावर पॉइंट टेम्पलेट्स, जिसके जरिए आप आराम से अपना प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं, बहुत तेज़ी से बना सकते हैं। और इसी के साथ में आप सभी को मिलेगा 10,000 से भी ज़्यादा एडिटेबल आइकन सेट्स, जो कि आपके काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देगा। आप समझ सकते हैं 10,000 से भी ज़्यादा एडिटेबल आइकन सेट्स, 1000 MS वर्ड टेम्पलेट्स प्लस 1000 पावर पॉइंट टेम्पलेट्स बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा इस बुक के साथ में। और इस बुक का प्राइस है मात्र 31 रुपीज़। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। या फिर इस बुक के रिगार्डिंग अगर आपको और इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र ID दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम पर हमारे 2 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और मैं इस बुक का लिंक और इंस्टाग्राम ID का लिंक दोनों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करते रहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट कीज़ की तरफ, जो है हमारा इंटर करेंट डेट और इंटर करेंट टाइम। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है प्रॉब्लम, मान लीजिए ये सब मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, अभी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो करंट डेट है यानी आज का डेट है वो मुझे यहाँ पर डालना है, या जो करंट का टाइम है, जो टाइम अभी हो रहा है वो टाइम मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो करंट डेट इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप स्क्रीन पर देखिए कीबोर्ड में हमें कंट्रोल प्लस इस बटन को प्रेस करना है कंट्रोल के साथ। तो आज का डेट हमारा यहाँ पर आ चुका है 11 अगस्त 2024। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, करंट टाइम इंसर्ट करना है। तो कंट्रोल के साथ हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट और वापस से उस बटन को प्रेस करेंगे। तो करंट टाइम 4:50 शाम का यानी PM यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, हमारा करंट डेट और करंट टाइम इंसर्ट हो चुका है। अगला जो शॉर्टकट है वो है हमारा फिल डाउन फ्रॉम अबव सेल। ठीक है, अब ये क्या होता है, नॉर्मल जगह पे करना है तो कंट्रोल+D, देखिए आप फीमेल लिखा हुआ है नीचे में आकर कंट्रोल+D मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर हमारा फीमेल आ चुका है। मान लीजिए आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, मुझे नीचे में भी आंध्र प्रदेश चाहिए, मैं कंट्रोल+D प्रेस कर दूंगा ना, क्यों उतना लिखने का है। तो यहाँ पर हमारा इस केसेस में या डेटा एंट्री के केसेस में ऊपर वाला सेल में जो है सेम टू सेम उसके ठीक नीचे वाले सेल में भी जाएगा। तो कंट्रोल+D प्रेस कर देना, काफ़ी सारे जगह पे ये काम आता है, काफ़ी सारी जगह पे ये काम नहीं आता है। अब जो अगला शॉर्टकट की है वो है हमारा फिल राइट फ्रॉम लेफ्ट सेल। अब हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए ये राइट है ये लेफ्ट है। ठीक है,
लेफ्ट वाले सेल में जो है सेम टू सेम राइट वाले सेल में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+R को, जैसे हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+R, तो देखिए लेफ्ट वाले सेल में था जो, वो चीज़ हमारा सेम टू सेम राइट वाले सेल में आ गया। यानी Ctrl+D जैसे काम करता है उसी तरीके से Ctrl+R काम करता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला शॉर्टकट की है वो है हमारा ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट सेल के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, जो एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं अच्छे लेवल पर उन्हें पता होगा। Ctrl+1 जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा। और इसके अंदर देखिए किसी भी एक सेल को फॉर्मेट करने का कितना सारा ऑप्शन है। यहाँ पर नंबर के अंदर कैटेगरी बना हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी सारा, यहाँ पर कितना सारा, यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शंस मिल जा रहा है सेल को फॉर्मेट करने के लिए। तो ये था हमारा फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स को शॉर्टकट की Ctrl+1, या आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला शॉर्टकट की है हमारा रिमूव बॉर्डर का। यहाँ पर देखिए हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से जाएंगे और हम आउटसाइड बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। आउटसाइड बॉर्डर हमारे यहाँ पर देखिए आ चुका है। अब हमें ये बॉर्डर को हटाना है तो यहाँ पे वापस से जाकर के हम लोग नो आउटलाइन को नहीं सिलेक्ट करेंगे, सीधा यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और हम प्रेस करेंगे Ctrl+Shift और हमारा अंडरस्कोर को जैसे हम प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा बॉर्डर हट चुका है, ठीक है। अब जो हमारा अगला शॉर्टकट किया हुआ है हमारा शो और हाइड ऑब्जेक्ट्स, जिसका शॉर्टकट किया Ctrl+6। इसके लिए हमें यहाँ पर अपने एक्सेल पर शीट पर कुछ जो है हमें यहाँ पर चाहिए, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ शीट 2 पर। एंड एक मिनट, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारे यहाँ पर पिक्चर्स इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो हमारे पहले वाले जो शीट था जिसमें मैं आपको बता रहा था उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई, जिस वजह से हमारा इंसर्ट के अंदर का कुछ ऑप्शंस वहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फ्रेश शीट पर आ चुका हूँ, इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। शेप में जाएंगे, कुछ शेप्स को यहाँ से हम लोग अच्छा वाला सिलेक्ट कर लेंगे। एक सिलेक्ट किया, दूसरा इसको बना दिया, तीसरा इसको और चौथा इसको। देखिए 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पर शेप बन चुका है, जिसे हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या है, Ctrl+6 हम जैसे प्रेस करते हैं तो देखिए अल्फा न्यूमेरिक की से प्रेस करेंगे Ctrl+6, तो आपके शीट के ऊपर जितना भी ऑब्जेक्ट्स होगा, शेप हो, कुछ किसी भी तरीके का शेप वगैरह कुछ भी हो, वो सारा का सारा एक ही बार में हाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको उसे अनहाइड वापस से करना है तो आप Ctrl+6 वापस से प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा वापस से अनहाइड हो जाएगा। तो अब हम अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा ऑटोसम। ऑटोसम के बारे में तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया। अगला शॉर्टकट की हमारा Alt+= प्रेस करेंगे तो हमारा ऑटोसम लग जाएगा, या होम टैब में जाकर के इसके अंदर में भी जाकर के आप यहाँ से सम का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो शॉर्टकट की है वो है हमारा कॉपी द वैल्यू फ्रॉम सेल अबव, या अबव सेल आप बोल सकते हैं। अब ये बहुत काम की शॉर्टकट की है और यहाँ से आपको एक और चीज़ समझ आ जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या किया था, ऐसे सम लगा कर दिखाया था, यहाँ से कलर कर दिया था, बोल्ड कर दिया था, ठीक है। और नीचे वाले सेल में Ctrl+D प्रेस करके मैंने यहाँ पर जो फिल किया था तो हमारा क्या हो रहा था, इसके अंदर का जो फॉर्मूला है वो भी नीचे आ जा रहा था, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, यहाँ हम कॉपी करेंगे क्या, उस सेल का वैल्यू। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला का जो रिजल्ट आया है 277, ये हमारा वैल्यू हुआ है ना। तो इसके अंदर अगर हम इस सेल को कॉपी करना चाहेंगे तो कॉपी क्या होगा, 277 कॉपी नहीं होगा, कॉपी होगा उसके अंदर का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला का रिजल्ट है 277। हमें क्या करना है, नीचे वाले सेल में 277 लाना है जो वैल्यू है। तो उस वैल्यू को लाने के लिए एक शॉर्टकट की है, जो है हमारा करना, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। Ctrl+Shift के साथ इस बटन को हम जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए डायरेक्ट हमारा 277 आ चुका है। अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी तरीके का फॉर्मूला देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 277 ये हमारा वैल्यू आ गया। अब दोस्तों जो हमारा अगला शॉर्टकट की है वो है हमारा क्रिएट अ चार्ट इन अ न्यू शीट। अब देखिए इसे क्या करना है, हमें यहाँ पर नेम के साथ हम लोग ले रहे हैं, नेम और एज को हम लोग सिर्फ ले रहे हैं। नेम और एज को लिया और प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F11 बटन को। जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास शीट 1 है, शीट 2 है, ठीक है। हमारा जो पहला वाला शीट था जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा था 50 शॉर्टकट कीज वाला, इस शीट में कुछ प्रॉब्लम आया अचानक से, मुझे बाद में देखना होगा। इसके ऊपर जो है ये सब ऑप्शन देखिए काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर नया वाला वर्कशीट में यहाँ पर देखिए जो आपका डेटा है वो हमने यहाँ पर बनाया, और इसके लिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके प्रेस किया F11 बटन को।
तो हमारा एक नया वर्कशीट बना जिसके अंदर में चार्ट बन करके आ चुका है। देखिए जेठालाल, चुनूलाल, कालू यादव, मुन्नी देवी जो भी है, और उसका एज हमें यहाँ पर बताया जा रहा है ग्राफ की मदद से। तो वो डेटा को सेलेक्ट करके जैसे आप F11 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका एक चार्ट बन जाएगा, वो भी एक नए शीट में बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको अब जो हमारा अगला शॉर्टकट की हुआ है हमारा क्रिएट इमीडिएट शॉर्टकट चार्ट, इसी शीट के ऊपर चार्ट चाहिए तो हम लोग प्रेस करेंगे सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ F1 बटन को। अब देखिए ऑल्ट के साथ F1 बटन जैसे हमने प्रेस किया तो यहाँ पर हमारा देखिए एक चार्ट बन गया इसी शीट के ऊपर में। इसको हम लोग छोटा कर देंगे और इसको मैं यहाँ से यहाँ पर रख सकता हूँ और छोटा कर देंगे और यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो आप देखिए कितना आसानी से हमारा और कितना जल्दी में हमारा चार्ट बनेगा। मैं यहाँ पर अब जो अगला शॉर्टकट किया हमारा वो है हमारा इंसर्ट अ फंक्शन। मान लीजिए इस सेल में यहाँ पर मुझे कोई फंक्शन इंसर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा फंक्शन है तो हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F3 बटन को। तो यहाँ पर हमारा इंसर्ट फंक्शन का जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल करके आ जाएगा। अब आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, हाइपरलिंक यूज़ करना है, एफ यूज़ करना है, एवरेज यूज़ करना है, सम यूज़ करना है, काउंट, मैक्स, बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ पे हमें यहाँ पे दे रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे हमारा सेलेक्ट किया मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो मैंने यूज़ किया है पहले वो दिखा रहा है। हम यहाँ से ऑल पे सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए जितना फॉर्मूला एक्सेल के अंदर में है टोटल फॉर्मूला का लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितना सारा फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आपको इंसर्ट करना है आप प्रेस कीजिए शिफ्ट प्लस F3 और यहाँ से आप अपने फॉर्मूला को चूज़ कीजिए और ओके कीजिए तो वो आपका फॉर्मूला इंसर्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला शॉर्टकट की है वो है हमारा कंप्लीट एंट्री एंड सेलेक्ट अबव सेल। अब देखिए किसी भी सेल में कुछ लिख करके नीचे वाले सेल पे तो सब जाते, ऊपर वाले सेल पे कोई नहीं जाता। तो आज हम यहाँ पर ऊपर वाले सेल में जाएंगे, वो भी शॉर्टकट की मदद से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना है, कुछ भी नहीं लिख लेंगे और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे वाले सेल में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ भी लिख करके जैसे हम शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो हम ऊपर वाले सेल में चले जाएंगे, मतलब उस सेल का एंट्री कंप्लीट हुआ और ऊपर वाले सेल में हम चलेंगे। अब अगला जो शॉर्टकट की है उसके लिए हमें यहाँ पर वापस से ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जो है हमारा सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एक हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे चारों जो शेप्स है उसको सिलेक्ट करना है। उसके लिए कंट्रोल के साथ बार बार मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अभी 4 है, हो सकता है हमारे शीट के ऊपर 20-30 शेप्स डाले हुए हो। सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बटन का, यानी स्पेस बार का। इसके लिए हम लोगों ने एक शेप को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार जैसे हम प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा सारा का सारा जो भी हमारा शेप्स है वो हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब जो अगला शॉर्टकट किया है हमारा वो है हमारा सिलेक्ट इंटायर कॉलन और उसके बाद का शॉर्टकट किया हमारा सिलेक्ट इंटायर रो। तो देखिए यहाँ पर मैं किसी भी एक सेल पर आ गया हूँ और यहाँ पर हमें पूरा का पूरा कॉलन को सिलेक्ट करना है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ स्पेस बार। तो देखिए हमारा पूरा का पूरा कॉलन यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे रॉ को सिलेक्ट करना हो तो हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा रॉ यहाँ पर हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अगर जो हमारा शॉर्टकट की हुआ है हमारा स्टार्ट और न्यू लाइन, जिसका शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस इंटर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, मैं इस सेल में कुछ लिख रहा हूँ तो और मैंने लिखते लिखते आगे चला गया। तो देखिए इसी सेल में हम लोग आगे आ चुके हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ लिख दिया मैंने और उसी सेल में मुझे एक लाइन न्यू लाइन चाहिए। मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ इंटर बटन को प्रेस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे देखिए नया लाइन में लिख रहा हूँ, बाहर में क्लिक करूँगा, जैसे देखिए उसी सेल में है, यहाँ तक हमने लिखा, यहाँ से हमने नया लाइन इंसर्ट कर दिया उस सेल के अंदर में। बेसिकली ये रैप टेक्स्ट हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा रैप टेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। तो एक नया लाइन इंसर्ट हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं रैप टेक्स्ट हो जाता है, दोनों बात सेम है। अब अगला शॉर्टकट ये हमारा वो है हमारा शो और हाइड रिबन। अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिबन हम किसे कहते हैं, नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। देखिए हम लोग जैसे ही कीबोर्ड से एक्सेल के अंदर प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F1 तो देखिए हमारा रिबन हाइड हो गया। आप देखिए जितना पार्ट आपका हाइड हो चुका है
वही तो रिबन हो गया हमारा, है ना। कंट्रोल प्लस F1 वापस से प्रेस करेंगे तो वापस से हमारा रिबन आ जाएगा। आप बहुत सारे लोग जो है रिबन को इस तरीके से हाइड करके ही यूज़ करते हैं एक्सेल का, क्योंकि उन्हें ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है और रिबन के कारण हमारा जो है स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है इस वजह से। बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है हमारा स्विच टू नेक्स्ट वर्कबुक, जिसका शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस F6। ये हमारा एक वर्कबुक हो गया और इसके बाद हमारा यहाँ पर ये एक वर्कबुक हो गया। ये एक अलग वर्कबुक है और ये एक अलग वर्कबुक है। अब हमें उस वाले वर्कबुक पर जाना है तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F6। तो देखिए हम उस वर्कबुक पर आ चुके हैं। वापस से कंट्रोल प्लस F6 प्रेस करेंगे तो पहले वाले वर्कबुक पर आ चुके हैं। अब डेटा दोनों में सेम है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि सेम शीट वर्कबुक है, बट दोनों अलग अलग है, दोनों में सेम डेटा है। तो जो हमारा अब अगला शॉर्टकट की है वो है हमारा यहाँ पर ड्रैग एंड कॉपी। अब ड्रैग एंड कॉपी के लिए हमारा जो है कंट्रोल के साथ ही यूज़ होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। कोई भी हमारा यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जब कर्सर ला करके छोड़ दिया हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है। नॉर्मल इस टाइप का प्लस टाइप का है, बट अभी यहाँ पर देखिए चेंज हो गया। तो ये हमारा मूव टूल का जो है हमारा ये कर्सर हो जाता है। जो फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हैं उनको पता होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जैसे कंट्रोल बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कंट्रोल बटन जैसे हम प्रेस करें तो देखिए चेंज हो गया, हमारा एरो बन गया जो नॉर्मल होता है। और अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसे क्लिक करूँगा और यहाँ से उठा करके यहाँ पे ला दिया हमने। ये क्या हो गया, हमारा यहाँ का जो भी चीज़ है वो हमारा कॉपी होकर के यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कंट्रोल के साथ। अब यही हमारा होता है ड्रैग एंड इंसर्ट, जिसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस ड्रैग। सेलेक्ट करेंगे, वापस से शिफ्ट। अब ये हमारा देखिए इस टाइप का एरो आ गया। शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, इसे पकड़ेंगे और उठा करके कहीं पर भी रख देंगे। अब देखिए इसे हमें रखना कहाँ पर है, ये चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा F है, हमें F और G के बीच में डालना है, यहाँ डाल देंगे। ये वहाँ से हट करके आ जाएगा, ना कि कॉपी होकर के आएगा। कंट्रोल प्लस Z मैंने प्रेस किया। एक शॉर्टकट की इसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा मध्य प्रदेश है, मुझे मध्य प्रदेश चाहिए बिहार के जगह पर, और बिहार जो है हमारा नीचे आ जाए। शिफ्ट के साथ हम लोग शिफ्ट के साथ हम लोग यहाँ से इसको उठाएंगे। देखिए बिहार की जगह पे रखना है ना, हमने यहाँ पे रख दिया। देखिए ये सब हमारा नीचे, यहाँ देखिए खाली जगह पे भरा नहीं, वही हमारा नीचे एक एक आ गया। अगर मैं यहाँ से हरियाणा को उठा दूँ ऊपर डाल दूँ तो ये सारा चीज़ जो है गोवा नीचे आएगा, छत्तीसगढ़ नीचे, आंध्र प्रदेश नीचे, उत्तर प्रदेश नीचे, बिहार नीचे, मध्य प्रदेश नीचे और हरियाणा ऊपर में। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये ऊपर हो गया और उसके जगह पे बाकी सारा कुछ आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको बताया ड्रैग एंड इंसर्ट। तो दोस्तों अब मैंने आपको 47 या 48 शॉर्टकट कीज बता चुका हूँ। लास्ट का हमारा 3 शॉर्टकट की बचा हुआ, आप देख सकते हैं पसीना पसीना हमारा यहाँ पर हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक्सेल को एडवांस में सीखने के लिए। और शॉर्टकट कीज़ वाली बुक सिर्फ 31 रुपीज़ दाम है, उसे परचेज़ करना मत भूलिए, क्योंकि बाद में उसका दाम बढ़ करके 49 होने वाला है। अभी ऑफर में चल रहा है, अभी उसका प्राइस 99 से हट करके ऑफर में आ चुका है 31 रुपीज़ में। आप एक बार चेक ज़रूर करें, अगर आपको परचेज़ नहीं भी करना है आप बस मेरे स्टोर पर जाकर के उसे चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाकी के 3 शॉर्टकट कीज लास्ट का मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो है हमारा लास्ट से 3rd शॉर्टकट की है हमारा सिलेक्ट इंटायर वर्कशीट। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने खाली जगह पर सिलेक्ट कर लिया सेल को। अब प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस जैसे मैंने प्रेस किया, पूरा का पूरा हमारा वर्कशीट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। आप बोलेंगे कंट्रोल ए से तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए से और भी जल्दी हो जाएगा, बट ये भी जानना जरूरी है कि एक काम का बहुत सारा शॉर्टकट कीज हो सकता है। जैसे एक सवाल को बनाने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, वैसे एक काम को करने के लिए अलग अलग शॉर्टकट कीज भी होता है। कंट्रोल प्लस ए आपको पता था, बट क्या है आपको ये पता था कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से भी पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो जाता है? अगर पता था तो आप सिलेक्ट ऑल कमेंट में दे दीजिए, और अगर नहीं पता था तो सिंपली नो दे दीजिए। जो लास्ट सेकंड शॉर्टकट की है वो है हमारा स्विच टू नेक्स्ट टैब इन डायलॉग बॉक्स, और इसके बारे में तो 95% लोगों से भी ज़्यादा को नहीं पता होगा। ये शॉर्टकट मेरा गारंटी है। देखिए
अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर टैब बटन दबा करके तो हम लोग अगला वाला सेल में जा सकते हैं। बट कंट्रोल प्लस टैब का काम क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल गया। कोई भी डायलॉग बॉक्स आप खोल सकते हैं, जरूरी नहीं है फॉर्मेट सेल का। मैंने इसलिए इसको खोला क्योंकि इसके अंदर देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर टैब्स मिल जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे नंबर टैब पर हूँ और मुझे अगले वाले टैब पर जाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ टैब बटन को प्रेस करेंगे। अगर मैं यहाँ नॉर्मल टैब बटन को प्रेस करूँ तो देखिए हम लोग अगले वाले टैब में नहीं जा पा रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ टैब बटन को, तो देखिए हम लोग अलाइनमेंट में आ चुके हैं, कंट्रोल प्लस टैब फॉन्ट में आ चुके हैं, कंट्रोल प्लस टैब बॉर्डर में आ चुके हैं। और अगर वापस इसे पीछे जाना है, जो है हमारा स्विच टू प्रीवियस टैब इन डायलॉग बॉक्स, उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट टैब का। तो कंट्रोल शिफ्ट और टैब जैसे हम लोग प्रेस करेंगे, देखिए पीछे आ गया, कंट्रोल टैब से आगे चला गया। तो ये थे हमारे 50 या 51 थे, मैं 51 बताया वो आपको 50 टॉप शॉर्टकट कीज एक्सेल की, जो आपके काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देंगे। और अभी तक मुझे लगता है कि काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज को जान के आपको भी लग रहा होगा कि अरे इससे तो मेरा ये काम काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों इन 50 शॉर्टकट में से आपको कितने शॉर्टकट कीज पहले से आते थे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। 50% या 70% या 20%, और कितने नहीं आते थे उसका भी परसेंटेज कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और MS एक्सेल में एडवांस चीज़ों को सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी ये जो दोनों लेफ्ट साइड वाली वीडियो है ये आपके काफ़ी काम की आ सकती है, सो इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ।